हमारे हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कारण से ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसी दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है और इस समय में धरती पर बहुत भीषण गर्मी रहती है, जिसकी वजह से कई नदियां, कई तालाब सूख जाते हैं, पानी की कमी होने लगती है, पानी का स्तर कम हो जाता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ पर्व हैं जैसे कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी। इन सभी व्रत और त्योहारों के माध्यम से हमें हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है कि हमें जल के महत्व को पहचानना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ ही बहाने से बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा जी में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल 2022 में ज्येष्ठ पूर्णिमा है 14 जून मंगलवार के दिन और इस दिन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दो शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो है साध्य और शुभ योग। इस दिन सुबह साध्य योग 9:40 तक है, उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा जो कि पूरी रात रहेगा। अगर पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, दान देते हैं तो इस दिन के शुभ समय के साथ साथ आपको अशुभ समय यानी कि राहु काल के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन आप सारा दिन ही दान दे सकते हैं, केवल राहु काल को छोड़कर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राहु काल के समय के बारे में भी बताऊंगी ताकि आप उस समय भूले से भी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें, कोई भी पूजा पाठ का कार्य ना करें या कोई भी नया काम उस समय ना करें। राहु काल का समय लगभग 1 घंटे का समय रहता है। ऐसे में अगर आपका कोई भी जरूरी काम है, कोई शुभ कार्य है तो आप या तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले कर लीजिए या फिर राहु काल का समय समाप्त होने के बाद कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन जितनी जल्दी हो सके उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सभी पवित्र नदियों में, सभी पवित्र जल में देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि कोई भी अमावस्या की तिथि हो या पूर्णिमा की तिथि हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो इस दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और श्री हरि की पूजा भी आज के दिन की जाती है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हो या सुनते हो, उन्हें शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले कथा का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप रात के समय चंद्र देवता को खीर का भोग जरूर लगाएं। हर पूर्णिमा तिथि के दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। वैसे इस दिन पंजीरी का या कसार का यानी कि आटे को या सूजी को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका विशेष भोग भी तैयार किया जाता है और फिर उसमें तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चंद्र देवता की पूजा भी इस दिन करती हैं तो आपको चंद्र देवता को खीर का ही भोग लगाना चाहिए। साल 2022 में 14 जून मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और रात को चंद्र देवता की पूजा करके समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और तुलसी जी की पूजा, ये 2 पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर दीपदान भी करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 जून सोमवार की रात 9:04 से और समाप्त होगी 14 जून मंगलवार की शाम 5:21 पर। 14 जून को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 7:29 पर। जो लोग भी इस दिन उपवास रखते हैं वो रात को 7:29 पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जान लीजिए राहु काल के समय के बारे में। 14 जून को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:30 से लेकर 4:30 तक। इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल के समय से पहले या समय बीतने के बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं।
ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हो सत्यनारायण भगवान की कथा, और अगर आप जानना चाहते हो पूर्णिमा की पूजा विधि और सुनना चाहते हो वट पूर्णिमा की कथा, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा।